हेलो गाइज, मेरे हाथ में एक पेपर है बीपीएससी 3.0 बेसिकली जो री एग्जाम हुआ है और ये है सेट नंबर एच। इस बार पीआरटी में ई एफ जी एच ऐसे नाम के 4 सेट थे और बहुत सारे लोगों ने कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछा था कि आखिर मेरा स्कोर कितना जा रहा है। मैंने किसी वीडियो में अभी तक स्कोर अपना रिवील नहीं किया था, इसलिए भी नहीं किया कि मुझे लगा जब तक आंसर की ना आ जाए क्योंकि यूट्यूब से मैच करके मैं बता दूं कि मेरा स्कोर इतना जा रहा है और फिर आंसर किया है तो मेरा स्कोर मान लो मैंने बता दिया 100 जा रहा है, अब आया आंसर किसी 90, अब फिर जब रिजल्ट आया तो मेरा 85 नंबर आया, तो वो चीज़ें थोड़ा सही नहीं लगती मेरे को लगता है। तो इसलिए मैंने अभी तक अपने जो आंसर जो भी मेरे स्कोर था वो रिवील नहीं किया था। फाइनली इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा कि मेरा स्कोर कितना जा रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। मैंने बीपीएससी 1.0 दिया था, 2.0 दिया और 3.0 जो 15 मार्च को हुआ जो पेपर लीक हुआ कहीं ना कहीं उसको भी मैंने दिया। उसके बाद 1.0 में सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसका जो पहली बार बीपीएससी ने पेपर कंडक्ट कराया और उसका बेसिकली मेरा जो स्कोर था 62 था और 67 कट ऑफ जाती है। पहली बार कहीं ना कहीं मैंने 5 ऑप्शन को फेस किया था और 5 ऑप्शन में पहली बार फेस किया तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस भी नहीं था कि 5 ऑप्शन जैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक सबसे खतरनाक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक सटीक। हमारा दिमाग इन दोनों ऑप्शन में दूर दूर तक नहीं जाता, हम 3 ऑप्शन में क्वेश्चन को टिक कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ने देखा कि 1.0 में 2.0 में ऐसे ऑप्शन थे जो बेसिकली इनके करेक्ट आंसर थे एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। फिर उसमें सिलेक्शन नहीं होता है। 2.0 की बात करो, 2.0 में ओवरऑल 9000 वैकेंसीज थी। अब 9000 वैकेंसीज में क्या होता है कि मेरा ओवरऑल 1000 वैकेंसी थी जनरल कैंडिडेट के। जब 1000 वैकेंसी थी तो 1000 वैकेंसी हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया और एट लास्ट जब रिजल्ट आता है तो उसमें 1000 बच्चों का रिजल्ट आउट ना करके वो लोग बीपीएससी रिजल्ट आउट करता है 172 लोगों का। इस चक्कर में कट ऑफ जाती है 89 और मेरा स्कोर होता है 82। मैंने लगातार हर वीडियो आपसे डिस्कशन में कि जो लोग लंबे समय जुड़े उनको पता होगा कि हाँ मैंने इस चीजों को पूरी ईमानदारी से रूल नंबर से शेयर किया। अब इसके बाद होता है यूपीएससी 3.0। कहीं ना कहीं आनंद फानंद में वैकेंसी आती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी सरकार हट जाती है उसी बीच और नीतीश कुमार को ये दिखाना होता है कि हमने भी वैकेंसी दी है। फिर आनंद फानंद जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी ठीक ठाक होती है खैर, लेकिन जनरल कैंडिडेट सीटें ज्यादा नहीं होती, ठीक 2-3 हजार के आसपास। फिर इसमें क्या होता है कि इसका पेपर होता है, पेपर बहुत भयंकर तरीके से लीक होता है, इतने भयंकर तरीके से कि पूछो नहीं। फिर इसका पेपर 15 मार्च पेपर रद्द होता है और उसका मेरा स्कोर था आपका 78 मेरा स्कोर था। अब फिर मैंने जब एग्जाम दिया जो बेसिकली होता है 20 जुलाई को, उसके बाद इसमें मेरा स्कोर की बात करूं तो इसमें मेरा कहीं ना कहीं उस पिछले वाले पेपर से मार्क्स इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, 6 से 7 नंबर 8 नंबर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मैं बात करूं तो पीआर अगर मैं जनरल वाले पार्ट की बात करूं जो क्वालिफाइंग है आपका उसकी बात करूं तो 30 में जा रहा है मेरा 24 स्कोर, जो अपने आप में सफिशियंट है क्योंकि क्वालिफाइंग था तो मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की, कुछ नहीं पढ़ा और ऐसे नॉर्मल जो मैंने लॉन्ग टाइम पहले पढ़ रखा था वही मैंने उसको मैंने रिवाइज तक नहीं किया, ऐसे ही पहुंच जाता क्योंकि मुझे पता है कि 9 नंबर में ले आऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे खुद पे। उसके बाद जो पार्ट आता है 120 वाला उस पर मैं काम करता हूँ, उसके लिए प्रिपरेशन करता हूँ। इस बार मैंने देखा पेपर कहीं ना कहीं पैटर्न पिछली बार की अगर आपके पास पेपर आप मैच भी कर सकते हो इन चीजों को, पिछली बार की अपेक्षा कहीं ना कहीं पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? पिछली बार पेपर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इजी क्वेश्चन, इजी इन द सेंस की जो ज्यादातर हर एग्जाम में हम लोग देखते हैं। इस बार में कहीं ना कहीं कुछ उन चीजों को लेकर थोड़ा सा पेपर को हल्का सा टफ बने, उससे थोड़ा स्टैंडर्ड हल्का सा टफ रखा गया, हल्का सा, बहुत नहीं। खासकर मैं करंट की बात करूं तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे थे बेसिकली जो अजीबो गरीब थे, इन द सेंस के एंशिएंट हिस्ट्री टाइप के थे। एक क्वेश्चन था जाति जनगणना से जो काफी पहले हुआ था। बिहार का बीपीएससी का अपना एक पैटर्न रहा है, वो पिछले 3-4 महीनों का सिर्फ ही करंट अफेयर्स को पूछता है, चाहे 2.0 रहा हो, चाहे 3.0 जो पेपर लीक हो तो वो रहा हो, चाहे 1.0 रहा हो। इस बार उन्होंने क्या किया, काफी पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बेसिकली थे वो 10 से 12 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार की बात करूं तो इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। करंट नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिली, जो हम लोगों ने पढ़ रखा तो उसमें मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन आया होगा मुझे, लेकिन करंट का कोई सीन नहीं हुआ। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं स्कोर में वो कहीं ना कहीं और में बढ़ा के ले जाता। फिर क्या होता है कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन कैसे थे कि एक जाति जनगणना था, एक बिल कानून, पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब संसद में कितने सदस्य निलंबित किए गए, मतलब सुना ही नहीं था वो, गेस पे मैंने सॉल्व किया, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन कुछ सही हुए कुछ गलत हुए। फिर एट लास्ट फाइनली मैं अगर स्कोर कार्ड की बात करूँ तो स्कोर था मेरा 84 अपने आप में एक सफिशियंट स्कोर है। पिछले एग्जाम के कंपेयर मैंने 6 मार्क्स का इंक्रीमेंट किया और ये स्कोर बेसिकली आंसर की से फाइनली मैच करने के बाद है। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनका स्कोर काफी कम होगा, उनका कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो रहा होगा। बहुत सारे होंगे जिनका 60-65 के आसपास होगा या फिर कट ऑफ की रेंज से काफी कम होगा। मैं आपको बताता हूँ आप क्या करेंगे, बस ये 4.0 का आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा।
और आपके पास सिर्फ 2 से ढाई महीना 3 महीना ही है। आपको देखने में लगेगा भी 3 महीना है 2 महीना है बहुत ज्यादा, लेकिन 50 से 60 दिन कब कट जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसके लिए वैसे आप अभी से प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना, मैंने बहुत वीडियो बनाई है, वीडियो मैंने बना रखी है अभी हाल ही में कि पूरी स्ट्रेटजी शेयर कर रखी है कि 17 मिनट के आसपास की वीडियो, पूरी वीडियो आप देख डालिए। आपको टाइम कम, आप स्पीड से देख डालिए, लेकिन जरूर देख डालिए। क्यों देख डालिए? क्योंकि मैंने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर कर रखा है किस पार्ट का क्या रोल है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसने बहुत चीजों को जैसे पेपर लीक होता उसके पहले से पढ़ रहा था, पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद लगातार वो जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। उसके स्कोर की बात करो तो 60 65 ही है। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसने पढ़ा तो बहुत, लेकिन क्या पढ़ना ये बहुत जरूरी है। सही दिशा में काम करना बहुत जरूरी। आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपको सही दिशा नहीं पता कि आपको किस वे में काम करना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको पीवाईक्यू पेपर का सॉल्व कर। पीवाईक्यू पेपर आप देख लो, यूट्यूब से देख सकते हो, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट, किसी भी ऐप से जहां जो मॉक कंडक्ट कराती है वहां से टेस्ट बुक वगैरह सब देख लो। आप समझो कि इसका पैटर्न क्या है, आखिर ये पूछता क्या है, क्योंकि उनका हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न है, उस पैटर्न को वो लोग फॉलो करते हैं। आपके पास 4 पेपर है, पेपर सी 1.2, 2.2, एक लीक वाला और एक रिसेंटली अभी जो हुआ है। इन चारों पेपर को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर डालो। मैथ के जितने लगभग, अगर आप मैथ की बात करूं तो मैथ के पेपर अगर पूरा बना डालोगे तो मैथ के आपको 16 चौको 64 60 65 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मैथ के। इन 65 क्वेश्चन को 3 से 4 बार 5 बार, आपकी मैथ बहुत वीक तो इन्हीं क्वेश्चन को 5 6 बार बना डालो। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपको फिर अगले एग्जाम में 4.0 में देखने को मिलेंगे। यही हाल रीजनिंग का आपका। बाकी जीएस की क्या है स्ट्रेटजी होगी आपको मैं जरूर शेयर करूंगा, और किन किन सब्जेक्ट की आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि बीपीएससी 3.0 जो पेपर हुआ था, मैं आपको बताऊं कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी जियोग्राफी मैंने पढ़ रखी थी, और मैंने देखा कि सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले हैं वहां पे। इस चक्कर में मैंने कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटजी के साथ में मैंने कहीं ना कहीं अपने स्कोर को 6-7 नंबर पढ़ा है। कुछ लोग को लग रहा है 6-7 नंबर पढ़ता है बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन स्कोर तो 1 नंबर बहुत होता। आप वो दिन मत भूलिए, बस 1.2 बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हुए थे जिनका 67 मार्क्स कट ऑफ होने के बाद भी डेट ऑफ बर्थ से बाहर हुए थे। अगर वो लोग 68 लाए तो शायद वो सिलेक्टेड होते। तो एक एक नंबर का अपने आप में एग्जाम में वैल्यू है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैं इस स्कोर को कहीं ना कहीं 84 से 90 तक ले जाता। 5-6 नंबर जो कम लाया उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए सबके कहीं ना कहीं एग्जाम में 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं जो बहुत इजी होते हैं। पहली तो वो गलती। दूसरी, जहां सेंटर था, देखिए माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है। जहां सेंटर था वो बहुत ही पुराना, आज 1900 लगभग 43 के आसपास स्टेबलाइज स्कूल था, वो सरकारी स्कूल था। थावे से 15-16 किलोमीटर रोड पे ही है, जो लोग बिहार के वो लोग जानते होंगे। साहू जैन करके रोड स्कूल था बेसिकली। और जिस रूम में मेरा सेंटर था, आप समझो कि मुझे लगता है कि वो सिर्फ सेंटर के लिए वो रूम यूज किया जाता है। इधर से कितना गंदा रूम था, प्लस गर्मी इतनी भयंकर, 2.5 से 3 घंटा इतनी गर्मी में पसीना पहुंचते हुए पेपर सॉल्व करना अपने आप एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। कहीं ना कहीं इन चीजों का हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन पर इफेक्ट होता है। तो ये सब चीजें थी कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ, इस स्कोर के साथ मैं अपने आप को सेटिस्फाइड हूँ, खुद से कोई शिकायत नहीं, अपने आप में ठीक है, जो कि सफिशिएंट है। और वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट कर देगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।